वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम करंट अफेयर्स 2020 का पार्ट 11 यानी कि 11th लेक्चर लेके आई हैं। और आज के इस लेक्चर में भी हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा है, इसको ध्यान से करना भाई, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने किस मंदिर और शहर को कोरोना सौरकर्ण करने की योजना की है? जो सौर ऊर्जा नहीं है उससे अलंकृत करने की, यानी कि इस शहर में और इस मंदिर में जो है वो अपनी ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं, केवल सौर ऊर्जा ही चलेगी। तो वो कौन सा मंदिर है ऐसा? वो मंदिर है उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर। अब देखो, इसमें दो क्वेश्चन बन गए। जो कोणार्क मंदिर, कोणार्क में कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर है। या ये पूछा जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। या ये पूछा जाए सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क या उड़ीसा। इस तरह से क्वेश्चन घुमाकर इसमें पूछे जा सकते हैं। तो इसको सौर ऊर्जा से ले, इसके लिए 25 लाख करोड़ रुपए का, 25 करोड़ रुपए का ऐसे कुछ बजट है, वो पास किया है। तो इसके बाद आता है सेकंड नंबर का हमारा क्वेश्चन। WHO ने कोविड-19 हैंडलिंग की स्वतंत्र जांच शुरू करने के लिए कौन सा प्रस्ताव शुरू किया है? कोविड-19 की हैंडलिंग स्वतंत्र प्रस्ताव के लिए। तो ये एक प्रस्ताव जो है WHO ने जारी किया था। ये प्रस्ताव रिजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स, रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स नाम का प्रस्ताव लॉन्च किया था WHO ने। पर इस प्रस्ताव का चीन ने विरोध किया था। क्यों किया था? चीन ने इसका विरोध किया था। कई बार ये भी आ जाता है कि इस प्रस्ताव जो WHO ने जारी किया है, प्रस्ताव पास किया है, उसका किसने विरोध किया है? तो चीन ने विरोध किया था। इसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों और मछली विक्रेताओं के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मछुआरे यानी कि जो मछली से रिलेटेड काम करते हैं उन्हीं के लिए योजना है। और उस योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, या इसको PM मत्स्य संपदा योजना भी कह सकते हैं। PM ये है PM प्रधानमंत्री मत्स्य, S का संपदा और Y का योजना। तो इस तरह से इस नाम से भी आ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित सर्वेक्षण का नाम क्या है? किसने किया है सर्वेक्षण? स्वास्थ्य मंत्रालय ने, जो कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की निगरानी रखता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सर्वे है वो किया है, करवाया है, ताकि उससे कोविड-19 का जो संक्रमण हो रहा है उसका प्रसार जो है उस पर निगरानी रखी जा सके। तो ये सर्वे है, इसका नाम है सीरो सर्वे। ये एक सर्वे ही है, तो इस सर्वेक्षण का नाम क्या रखा गया? सीरो सर्वे। ठीक है। इसके बाद आता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग है ये, ने कोविड-19 रोगियों के लिए किस नीति का संशोधन किया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 कौन से संशोधन किया है? तो ये नीति थी, निर्वहन नीति का संशोधन किया है। इसके बाद है FIR आपके द्वार योजना किस राज्य ने शुरू की? आपके द्वार का मतलब है कि एक मोबाइल वैन बनाई गई थी और जिसमें कुछ कर्मचारी थे, उसके ऊपर लिखा था FIR, और वो वैन गली मोहल्लों में जाती। अगर किसी को किसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती तो वो वहीं उस वैन में ही क्या करवा देते? FIR दर्ज करवा देते। और ये किस राज्य ने शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के कारण कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी एक सड़क विक्रेता बन गया?
यानी कि ये फुटबॉल खिलाड़ी था और ये सड़क विक्रेता बन गया। कारण क्योंकि इतनी मंदी आ गई कोरोना के कारण बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, तो लोगों का जो रोज़गार है वो छिन गया या उनके पास घर खर्च चलाने के लिए पैसा नहीं रहा। तो यही हालत इस फुटबॉल खिलाड़ी के साथ हुई है। इस खिलाड़ी का नाम था महर महमूद। महर महमूद नाम का खिलाड़ी है और ये मिस्र देश का था। इसके बाद है कोविड-19 की वजह से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फिलिप वारेन एंडरसन का निधन हो गया। क्या था ये? नोबेल पुरस्कार। वे किस देश और वो किस विषय से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे भौतिक शास्त्र विषय से। शायद इनका 29 मार्च के आसपास या अप्रैल में ऐसा कुछ इनकी डेथ हुई है। तो ये इसका विषय ही पूछा जाएगा, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा इसमें, क्योंकि डेट्स बहुत सारी हो जाती है। इसके बाद आता है किस प्रधानमंत्री ने नई कोविड चेतावनी प्रणाली शुरू की है? नई कोविड चेतावनी तो वो की है बोरिस जॉनसन ने। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। उन्होंने एक नई प्रणाली मतलब कोई सिस्टम शुरू किया है कोविड-19 की चेतावनी देने के लिए कि इससे बच के रहो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्या और उन पर आई समस्या को लेकर किस अदालत ने खुद संज्ञान लिया और राज्य और केंद्र को नोटिस दिया? देखो, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो भी मजदूर थे, प्रवासी मजदूर थे, उनके घर जाने की समस्या हो गई थी, वो पैदल ही चल पड़े थे। तो इन समस्या को लेकर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने संज्ञान लिया और केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है उनको नोटिस दिया कि भाई इनको किसी तरह से अपने घर पहुंचाया जाए। इसके बाद है कोविड-19 किस प्रकार की बीमारी है? किस प्रकार की? तो ये है जूनोटिक बीमारी। जूनोटिक बीमारी वो होती है, या हम कहते हैं कि जो बीमारी जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली होती है उसको जूनोटिक कहा जाता है। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर दूर दरभंगा में ले गई, उसे किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? देखो, ये ज्योति कुमारी नाम की एक लड़की थी और वो हरियाणा के गुड़गांव से लेकर वो कहाँ गई है? दरभंगा बिहार में है, वहाँ गई है। और कितने किलोमीटर चली है वो साइकिल पे? 1200 किलोमीटर। और उसने वो साइकिल, पुरानी साइकिल खरीदी है किसी से 500 रुपये की, और अपने बीमार पिता को लेकर वो अपने घर चली गई। इसलिए उसको जो गवर्नमेंट सरकार है वहाँ की, उन्होंने उसको सम्मानित करने का निर्णय लिया और उसको मैथिल वीरांगना सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके बाद है भारत के किस राज्य ने कुशल श्रमिकों के लिए कुशल श्रमिक योजना शुरू की? कुशल श्रमिक मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं किसी काम में, उनके लिए योजना शुरू की है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। किस देश ने कोविड-19 पर अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता लॉन्च की? चित्रकला करवाई। देखो, थोड़े दिन पहले स्कूलों में आपको ध्यान हो तो अपने भारत में ही करवाई है ये। अपने हरियाणा में भी पेंटिंग की थी अपने स्कूल के बच्चों ने। तो ये वही वाली है जो किसने लॉन्च की है? भारत सरकार ने ये पेंटिंग करवाई थी, प्रतियोगिता। इसके बाद है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो गेम से रिलेटेड भी होता है। ये क्वेश्चन बीसीसीआई किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। बीसीसीआई ने कोविड-19 के चलते आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग 2020 को कब तक स्थगित कर दिया? जो 2020 में आईपीएल होने थे उनको स्थगित कर दिया। तो कितने टाइम के लिए किया? अनिश्चित काल। अनिश्चित काल का मतलब है कि कोई टाइम फिक्स नहीं है कि किस टाइम करवाएंगे। जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तभी उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। इसके बाद है, भारतीय रेलवे ने किस नाम से सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? ये भारतीय रेलवे के द्वारा तैयार किया गया है और ये सस्ता वेंटिलेटर है और इसका नाम क्या रखा है? रेलवे ने जीवन नाम रखा है। जीवन नाम का एक सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है
ये भारतीय रेलवे ने तैयार किया है। तो आज मैं इतने ही क्वेश्चन लिख पाई, मुझे कुछ काम था, जल्दी थी। तो अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो नए बंदे हैं वो सब्सक्राइब करें। और सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगा है और यहाँ तक देखते देखते पहुँच गए हैं तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर करेंगे। और आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।